हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम जीवन परिचय पढ़ेंगे। जीवनी पढ़ेंगे, परिचय। और आज जो हम जिसके जीवन परिचय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिन्हें हम अज्ञे जी के नाम से जानते हैं। इनका पूरा नाम जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी है। तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म हुआ था कुशीनगर, जो उत्तर प्रदेश में है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था 1911 में। और इनकी मृत्यु हो गई थी 1987 में। इनका जो नाम है, इनका मूल नाम जो है वो हमारा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी, इनका ये पूरा नाम है। इनकी जो शिक्षा इन्हें प्राप्त हुई थी शिक्षा प्राप्त करी अंग्रेजी व संस्कृत में। अंग्रेजी व संस्कृत में शिक्षा की थी। इन्होंने BSc MA किया। अब हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। तो इनका मूल नाम हमारा हमने बता दिया कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। इन्हें अज्ञे नाम दिया गया। ये है अज्ञे नाम से अपनी काव्य रचना करते थे कि इनका जन्म कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ, परंतु बचपन इन्होंने लखनऊ, श्रीनगर, जम्मू में बिताया। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेजी व संस्कृत में प्राप्त की और हिंदी
इन्होंने बाद में सीखी थी। वे प्रारंभ में विज्ञान के विद्यार्थी थे। तो बीएससी करने के बाद इन्होंने एमए अंग्रेजी में प्रवेश लिया। इन्होंने उस काल में क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया था जिसके कारण इन्हें अपना अध्ययन बीच में ही छोड़ना पड़ा। वे 4 वर्ष जेल में रहे थे व 2 वर्ष नजरबंद। तो अगर हम इनके साहित्य जीवन के बारे में वर्णन करें कि इनका साहित्य जीवन कैसा रहा, तो कुछ समय तक वे जोधपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। और बाद में यह हिंदी के साप्ताहिक समाचार पत्र दिनमान के संपादक भी रहे थे। और कुछ दिन तक इन्होंने नवभारत टाइम्स का भी संपादन किया था। इन्होंने सप्त परंपरा का सूत्रपात स्टार्ट किया।
जिसमें हमारे 4 शतक रहे थे। तो तीन तार सप्तक का इन्होंने संपादन किया। 3 तार सप्तक का संपादन इन्होंने किया था। प्रत्येक तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं हैं सम्मिलित हैं। अज्ञे ने कविता के साथ साथ कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध आदि अनेक साहित्यिक विधाएं लिखी थी। विधाएं में लेखन कार्य किया। जिसमें से अगर हम बात करते हैं हमारे उपन्यास के, तो इनके जो उपन्यास थे, जो प्रसिद्ध उपन्यास था वो थे हमारा शिखर एक जीवनी, जो 2 भागों में है। नदी के दीप और अपने अजनबी, ये इनके उपन्यास हैं। अगर हम इनके यात्रा वृत्तांत के बारे में समझें, इन्होंने यात्रा वृत्तांत किस किस पे लिखा था, तो उन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा था अरे यायावर रहेगा याद, और एक बूंद सहसा उछली। अगर हम इनके निबंधों पर दृष्टि डालें, तो इनके जो निबंध थे वो थे हमारे त्रिशंकु और आत्मनेय पद। और इनकी कहानी संग्रह के जो थे वो थे हमारे वित्थगा परंपरा आदि। अगर हम इनके प्रथम संग्रह की बात करें, जो इनका प्रथम संग्रह था जो इनका प्रथम काव्य संग्रह था जो था वो था हमारा भग्नदूत। और इन्हें जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, इन्हें साहित्य और ज्ञानपीठ 2 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था हमारे आंगन के पार
द्वार के लिए और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और जो इन्हें मिला था, कितनी नाव में कितनी बार ये। तो अगर हम इनके बारे में अब हम बात करते हैं, ये हमारा मेन है। और इनकी कविता में व्यक्ति की स्वतंत्रता का आग्रह दिखता था, होता था, ठीक है। और साथ साथ बौद्धिकता का विस्तार भी हमें देखने को मिलता था। इन्होंने शब्दों को नया अर्थ देने का प्रयास किया था, करते हुए हिंदी साहित्य का अर्थात काव्य भाषा का विकास किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू।